पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप ने फिर खेला गंदा खेल। मोदी सरकार गिराने का प्लान, लेकिन ट्रंप की पार्टी में ही बगावत शुरू। ट्रंप ने कर दिया था इशारा। पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान में थी पीएम मोदी को घेरने की तैयारी। तभी एलन मस्क ने किया पलटवार। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर मोदी सरकार गिराना चाहते हैं ट्रंप। जर्मनी के दावे ने ट्रंप को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया। यह खबर आपके लिए भी बहुत जरूरी है। भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका तो ट्रंप इस हद तक नीचे गिर सकते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं, उसका भी सच सामने आ गया। जब टैरिफ से ट्रंप हिंदुस्तान को नहीं हरा पाए तो सीधा मोदी सरकार को गिराने की तैयारी कर ली। ट्रंप ने जाल तो बिछाया, लेकिन खुद उसमें अटक गए हैं। ट्रंप की पार्टी की महिला और एलन मस्क ने ट्रंप की पोल खोल दी है। ट्रंप के इस खेल में पाकिस्तान के साथ भारत की विपक्षी पार्टियां भी कूद पड़ती। मोदी की ताकत हिंदुस्तान की जनता है, ये बात ट्रंप भी जानते हैं, और इसीलिए ट्रंप ने जनता को गुमराह करने और भारत में बवाल मचाने का प्लान तैयार किया। पूरा मामला जानकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस खबर को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे ट्रंप सबसे गंदी हरकत करने पर उतर आए हैं। फिर कमेंट में बताइएगा कि ट्रंप जैसे दोगलों के साथ क्या होना चाहिए। पाकिस्तान को मोहरा बनाकर ट्रंप ने भारत को झटका देने की बेकार कोशिश की है। जर्मनी की एक पत्रिका ने दावा किया है कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच सब ठीक नहीं है। इस पत्रिका का दावा है कि टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से 4 बार टेलीफोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने बात नहीं की। हालांकि इस मामले में अमेरिका या भारत की सरकार ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर ये खबर सही है तो ये साफ हो गया है कि मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो ट्रंप के दबाव आगे नहीं झुके हैं, और इसी बात से ट्रंप को भयंकर मिर्ची भी लगी है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान की घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बताया कि युद्ध विराम से एक दिन पहले 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुझसे 3-4 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं सशस्त्र बलों के साथ बैठकों में व्यस्त था। पीएम मोदी ने कहा था, जब मैंने उन्हें फोन किया तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मुझे पाकिस्तान की ओर से एक बड़े हमले की चेतावनी दी। मैंने उनसे कहा कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो हमारा हमला कहीं ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हम गोलियों का जवाब तोपों से देंगे। ऐसी बातों से ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं और पाकिस्तान का नाम लेकर अब मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पर अपनी खींच निकालने के लिए ट्रंप हर 2-4 दिनों में आधे अधूरे और झूठे बयान देते हैं, ताकि पाकिस्तान खुश हो जाए और भारत असहज महसूस करे। इस बार भी ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का नाम लेकर एक नया झूठ कहा। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं भारत और पाकिस्तान की लड़ाई न रुकवाता तो परमाणु जंग शुरू हो जाती। ट्रंप का कहना है कि इस जंग में 7 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए थे। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि 4 से 5 लड़ाकू विमान गिरे थे, और अब ट्रंप ने 7 विमान गिरवा दिए। ये ऐसे ही दिया बयान नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है। वो साजिश जिससे मोदी सरकार खतरे में आ जाए। ट्रंप को पता है कि वो कोई भी बयानबाजी करेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान इस मामले को लपक लेगा। झूठे मेडल बांटने वाले पाकिस्तानी इस बयान का इस्तेमाल करके भारत पर झूठे दावे करेगा। पाकिस्तान अपना नैरेटिव चलाएगा और फिर शुरू होगा भारत के अंदर ही खेल। भारत की विपक्षी पार्टी मोदी सरकार को इस मामले पर घेरना शुरू कर देंगी। हर जगह इसी बात का राग गाया जाएगा। ट्रंप जितनी बार पीएम मोदी के खिलाफ बयान देते हैं, उतनी ही बार पाकिस्तान उनका इस्तेमाल करता है, और उन्हीं बयानों का इस्तेमाल भारत की विपक्षी पार्टियां भी पीएम मोदी को घेरने के लिए करती हैं। लेकिन विमान किस देश के गिरे हैं, ट्रंप इस बात का खुलासा नहीं करते। ट्रंप का बयान आते ही पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर खबर फैला दी कि ट्रंप बोल रहे हैं भारत के 7 लड़ाकू विमान गिरे हैं। कुछ दिन पहले ही देश का विपक्ष चीख चीख कर पूछ रहा था कि बताओ हमारे कितने विमान गिरे हैं। ट्रंप की इस गंदी चाल को आप क्या कहेंगे? ट्रंप तो पाकिस्तान को खुश करने में लगे हैं, लेकिन उनकी रिपब्लिकन पार्टी की नेता ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद पाकिस्तान के साथ ही मुस्लिम देशों में तहलका मच गया है। इस महिला को पाकिस्तान का कट्टर विरोधी माना जाता है। इसका कहना है कि मुसलमान ईसाई देशों पर कब्जा करने के लिए रेप और हत्याएं कर रहे हैं, और मैं टेक्सास से इस्लाम को खत्म करना चाहती हूँ। इस काम में ईश्वर मेरी मदद करो। अगर अमेरिका के लोग मेरे साथ आए तो मैं देश से मुसलमानों को भगा दूंगी। इस महिला ने अमेरिकी लोगों से कहा कि मुझे एक बार जिताकर संसद पहुंचा दो, उसके बाद तुम्हें कभी भी मुसलमानों के फेंके गए पत्थरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उधर एलन मस्क भी पाकिस्तान पर भड़क चुके हैं।
दरअसल खबर आई कि 43 साल के एक पाकिस्तानी शरणार्थी कमरान खान ने ब्रिटेन की एक 8 साल की बच्ची का 2 बार रेप किया, जिसके बाद मस्क ने एक्स पर लिखा कि अगर ऐसे झल्लादों को देश से धक्का मारकर नहीं निकाला जाएगा तो फिर किसे निकाला जाएगा, यानी अपनी ही पार्टी और अपने ही देश के लोग पाकिस्तानियों को बाहर करने की बात कर रहे हैं और उसी पाकिस्तान को ट्रंप अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह का गंदा खेल भारत सरकार के खिलाफ खेला जा रहा है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।